एक तख्त जो यमन से यरूशलेम 2249 किलोमीटर एक लम्हे में पहुंच जाता है, तो सोचिए उसे वहां लाने वाले अल्फाज कितने ताकतूर होंगे। जो लोग ये समझते हैं कि ये कोई जादू था, तो यकीन मानिए कि दुनिया का सबसे ताकतूर तरीन जादू भी ये नहीं कर पाता, और न ही आज की जदीद टेक्नोलॉजी में ये मुमकिन है। जब हजारों किलोमीटर दूर एक पैगाम एक क्लिक पर एक सेकंड में पहुंच जाता है, तख्त पहुंचने की स्पीड उससे भी ज्यादा थी, क्योंकि उसके पीछे कोई साइंस या जादू नहीं था, बल्कि को एक ऐसे कमरे में लाक कर दिया जिसके आगे 7 कमरे थे, और उस तख्त तक पहुंचने के लिए 6 कमरों को खोलना पड़ता, जिसकी चाबियां सिर्फ मल्लिका सबा के पास थी। लेकिन फिर भी जब मल्लिका समा यरूशलेम से महज 4.5 किलोमीटर दूर थी, तो आसिफ बिन बरखिया ने वो तख्त सीकर से भी कम वक्त में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर कर लिया, और वो भी सिर्फ 2 लफ्ज पढ़कर। आज हम उन 2 लफ्जों की ताकत के बारे में जानेंगे जिन अल्फाज को इसमें आजम कहा जाता है। कुरान करीम में जिक्र है कि उस शख्स यानी जिसे कई उलमा आसिफ बिन बरकिया कहते हैं, उसके पास किताब का इल्म था। वो इल्म असल में इसम आजम था, जो इल्म अल्लाह ताला ने ताकतूर जिन्नात को भी नहीं दिया था। इसम आजम को सादा अल्फाज से समझना नामुमकिन है, ताहम मिसाल से इस्म आजम की तारीफ यूं की जा सकती है कि जिस तरह हुस्न को किसी ने अपने उसली वजूद में आज तक नहीं देखा, ना ही उसको आज तक किसी ने देखा है, इसी तरह अल्लाह के 99 नामों के अलावा जितने नाम हैं वो अल्लाह ताला की सिफात हैं, ना कि बजात खुद अल्लाह, और अल्लाह की जात तक पहुंचने का नाम इसम आजम है। अहल तशिया के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में उस दौर में आसिफ बिन बरखिया की शक्ल में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, और इस्म आजम उनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाया, क्योंकि आसिफ असल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा होने को थे। तो उनको एक इल्म दिया गया ताकि अवाम में उनकी दाग बैठा दी जाए और बाद में कोई उस पर इख्तिलाफ न कर सके। यानी शिया अकीदे के नज़दीक आसिफ बिन बरखिया असल में सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इमाम बने, और वो एक ख़ास इल्म रखते हैं, और बाज़ के नज़दीक वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही थे, और उस दौर में वो आसिफ बिन बरकिया कहलाते थे। अहल सुन्नत इस बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। उनका मानना है कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं हो सकते, बल्कि वो अल्लाह के एक ऐसे बंदे थे जिनका ईमान मजबूत था, और वो एक कामिल वली थे। कई उलमा का इस बारे में भी इख्तिलाफ है कि ये नामे आसिफ बिन बरखिया यहूदियों ने रखा, जबकि उनका नाम ये नहीं था। अहल सुन्नत का मानना है कि जब आसिफ बिन बरकिया ने मलिका सबा का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लाने का इरादा किया, तो उन्होंने कहा, हजरत आयशा रजी उल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इस्म आजम जिसके साथ हजरत आसिफ बिन बरखिया ने तख्त सबाह उठाने की दुआ की थी, वो या हय्यू या कय्यूम थी। अल्लाह ताला की सिफ्त हाई के मुताबिक एक आलिम दीन का कौल है, तिहाई वो जात है जो तमाम उमूर इंजाम देती है और उनका इदराक करती है। जो शख्स उसे कसरत से पढ़ता रहे, उसके हर मुर्दा काम में जिंदगी पड़ जाएगी, और उसका दिल हमेशा जिंदा रहेगा, और उसकी रूह अपने पैदा करने वाले की तरफ मतवजा रहेगी। तो क्या इस्म आजम या हय्यू या कय्यूम ही है? उसके बारे में इख्तिलाफ है, क्योंकि इस्म आजम वो हुरूफ है जिन्हें अल्लाह ताला ने पोशीदा रखा। तो अल्लाह ताला के किसी भी इनाम के बारे में ये कह देना कि यही इस्म आजम है, ये दुरुस्त नहीं। अबू उमामा से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्म आजम 3 सूरतों में है, सूरा अल बकरा, सूरा अल इमरान और ताहा। और जब हमने उन 3 सूरतों में तलाश किया तो वो है अल्लाह के 99 नाम, सबके सब अल्लाह ताला के ताबा हैं, जिनके साथ मिलकर पूरे 100 हो जाते हैं, और जन्नत के दर्जात भी 100 हैं। चुनाचा हदीस में है कि जन्नत के दर्जात 100 हैं, और हर 2 दर्जों के दरमियान 500 साल की मसाफत है,
اور اسماء الحسنہ کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص انہیں یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، تو معلوم ہوا کہ اسماء الحسنہ کی تعداد جنت کے درجوں کے برابر ہے۔ اللہ نام کے اسم اعظم ہونے کی یہی دلیل بتائی جاتی ہے کہ باقی تمام نام اس نام کے تابع ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی نام سے پکارتا ہے تو اس میں اس شخص کا حصہ ہوتا ہے، اس میں اللہ کے ساتھ پکارنے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا، کیونکہ وحدانیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ حضرت ابو سعید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک کلمہ یعنی اللہ کی طرف بلایا، جس نے اسے سمجھ لیا اس نے دوسرے کلمات کو بھی سمجھ لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما کر اہل حقیقت کے لیے کلام ختم کیا، پھر خواص کے لیے عہد پڑھایا۔